Assalamualaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is structure of virus. So here we go. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में ये पढ़ेंगे कि वायरस को वेरियोन भी कहा जाता है। किस कंडीशन में कहा जाता है कि जब इसके अंदर कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड इधर डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ये दोनों चीज़ें शर्त हैं वायरस को क्या कहने के लिए, वेरियोन। कंप्लीट इन्फेक्टियस पार्टिकल होना चाहिए, वेरियोन वायरस ही है। और वेरियोन की कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, कैप्सिड मतलब के ऊपर वाला जो कवर है और साथ कोट में कैप्सिड हो और कोर कहते हैं अंदर वाले हिस्से को, ठीक है। और कोर में इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हो या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। एक्सेप्ट एक वायरस है जिसका नेम है मिमी वायरस। मिमी वायरस के अंदर ये दोनों डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए को हम जीनोम भी कहते हैं, ठीक है। जीनोम क्यों कहते हैं, क्योंकि जीनोम वर्ड है जो ओम वर्ड है ना, OME, इसका मतलब होता है कलेक्शन, मतलब कि इंटायर कोई भी जगह है उस पर जो तमाम चीज़ें वो पाई जाएंगी। तो जीन क्या है, जीन, और ओम कोलेक्टिवली, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी जीन्स इन बॉडी इज कॉल्ड जीनोम। तो इसका जीनोम क्या है, डीएनए और आरएनए। तो वेरियोन की क्या कंडीशन है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए भी पाया जाएगा, कोर में दरमियान वाले हिस्से में, और कोट में क्या होगा, कैप्सिड। इसके अलावा दो पार्टिकल ऐसे भी हैं जो कि वायरस से रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये कंप्लीट वायरस नहीं है। इनके अंदर क्या है, एक है वायरॉइड और दूसरा है प्रियोन्स। तो वायरॉइड कंडीशन में क्या है कि जो कैप्सिड होगा ना, कैप्सिड प्रोटीन होगी वो नहीं पाई जाएगी, जस्ट न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड कौन सा, डीएनए और आरएनए, लेकिन कैप्सिड के ऊपर वाला कोड नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसके अंदर प्रोटीन नहीं पाई जाती और ये कंप्लीट वेरियोन नहीं होगा। दूसरी चीज़ है प्रियोन। प्रियोन जो होगा ना उसके अंदर प्रोटीन पाई जाएगी, P4 प्रोटीन, P4 प्रियोन। प्रियोन के अंदर प्रोटीन पाई जाएगी, लेकिन इसके कोर जो होगा उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, ठीक है ना। इसके पास अपने एंजाइम्स वगैरह हो सकते हैं और इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन लेकिन पाई जाएगी जो कि डिफरेंट इन्फेक्शन काज करती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों डिजीज़ काज ज़रूर करेंगे। ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर कॉमन डिजीज़ काज करेगा और ये एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये ब्रेन को इन्फेक्ट करती है, जो प्रियोन प्रोटीन है ना ये ब्रेन को इन्फेक्ट करती है। और जो वायरियोन है, जो कंप्लीट वायरस है, वो प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया सबको इन्फेक्ट करेगा, कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और तमाम सेल्स के लिए, इवन कि बैक्टीरिया के लिए भी ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आगे हम बात करते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो होगा ना इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, आप ये देख भी सकते हैं 1 2 3 ये सब यूनिट्स लगे हुए हैं आपस में कैप्सिड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इन सब यूनिट को एक सिंगली इसको क्या कहेंगे, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर अमाइनो एसिड है वो जो कैप्सिड प्रोटीन को बनाता है। जिस तरह के हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा कैप्सिड प्रोटीन में, कैप्सोमियर अमाइनो एसिड। और बहुत ज़्यादा कैप्सोमियर अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है। तो क्या है कि जो कैप्सिड प्रोटीन की शेप होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो नंबर ऑफ कैप्सोमियर, कितने नंबर है कैप्सोमियर के जो ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके अलावा अरेंजमेंट कैसी है कैप्सोमियर की, किस शेप, कौन सी शेप में अरेंज्ड है, ठीक है। तो वो बताएगा कैप्सोमियर प्रोटीन कैप्सिड की शेप को इसी तरह ये डिफाइन करेगा। तो उसके अलावा जो शेप जो होगी, उसके अलावा नंबर ऑफ जो कैप्सोमियर होंगे वो बताएंगे कि कैप्सिड की लार्ज कैप्सिड होगा या फिर स्मॉल कैप्सिड होगा। तो क्या है, नंबर ऑफ कैप्सोमियर की बुनियाद पर हमारे पास ये दो वायरस की मैंने एग्जांपल दी हुई है कि हर्पस वायरस, तो हर्पस वायरस के अंदर 162 कैप्सोमियर पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के अंदर 252 कैप्सोमियर पाए जाते हैं कैप्सिड के अंदर। तो जो हर्पस वायरस है ना इसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है ना उसके ऊपर ना गड़े से बन जाते हैं, पिच से बन जाते हैं। जब ना उसको जिस तरह कोई ख़ारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे अगर ख़ारिश करें तो वहाँ पे ज़ख़म हो रहता है और वो ज़ख़म फैलता रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें शेप ऑफ द कैप्सिड की, तो कुछ कैप्सिड होते हैं जो पॉलीहेड्रल होते हैं, मतलब कि पॉली का मतलब होता है मैनी एंड हेड्रल मीन साइड्स। तो पॉलीहेड्रल मीन ऐसे कैप्सिड जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हों, ठीक है। और हेलिकल होता है रॉड शेप्ड, इस तरह का शेप ना। और ये देखें पॉलीहेड्रल की साइड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये शेप पे डिपेंड करता है कैप्सिड की।
और कुछ वायरसेस हैं जिस तरह के बैक्टीरियोफेज बोथ है, पॉलीहेड्रल और हेलिकल दोनों ही होता है। ठीक है। कुछ वायरसेस होते हैं जो इन्वेलप्ड होते हैं और कुछ होते हैं नेक्ड होते हैं। तो इन्वेलप क्या है कि लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन जिसने कैप्सिड जैसे कि कोट को ऊपर से कवर किया हो। ठीक है ना, ये हमारे पास कैप्सिड है, कोट है जिसके अंदर आरएनए या फिर डीएनए होगा। लेकिन इन्वेलप्ड केस में क्या हुआ, इस कोट के ऊपर एक और लेयर बनी होगी जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होगी, एक मेम्ब्रेन बनी होगी। तो अगर किसी वायरस के पास वो मेम्ब्रेन होगी तो उसको हम इन्वेलप्ड वायरस कहेंगे, और अगर नहीं होगी तो उसको हम नेक्ड वायरस कहेंगे। ठीक है, या फिर नॉन इन्वेलप्ड वायरस कहेंगे। तो जो एनिमल और प्लांट के जो वायरस होते हैं ना, वो ज़्यादातर पॉलीहेड्रोन होंगे या फिर हेलिकल होंगे, मतलब कि रॉड की तरह के होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा इनकी साइड्स जैसे कि पॉलीहेड्रल होंगे, या फिर रॉड शेप्ड होंगे, हेलिकल होंगे, या फिर इन्वेल्प इनके ऊपर होगी, या फिर इन्वेल्प नहीं होगी। यही कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की हम इधर बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसका जो वायरस होगा उसकी जो शेप होगी वो ऐसी होगी, मतलब कि ऊपर से पॉलीहेड्रल और नीचे से क्या होगा, वो हेलिकल होगी। तो पॉलीहेड्रल मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा साइड्स होंगी, जो इसका हेड होगा, और नीचे से जो टेल होगी उसकी क्या होगी, वो हेलिकल होगी, वो रॉड शेप्ड होगी, और नीचे उसके क्या होंगे, टेल फाइबर होंगे, जिसकी मदद से ये किसी होस्ट की बॉडी के साथ जाके अटैच करता है। ठीक है।